दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने दोस्त के घर आता है और वो अपने दोस्त की माँ के बड़े बड़े पपीते देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है। इसीलिए वो रात को अपने दोस्त के घर पर ही रुक जाता है और पूरी रात दोस्त की माँ की गुफा में धमाके बजाता है। तो चलिए देखते हैं आगे ये दोनों क्या क्या कांड करेंगे और कैसे पकड़े जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत लिविया नाम की एक औरत से होती है जो अभी अभी नींद से उठी थी। उसके पति विलियम एक मशहूर राइटर थे, लेकिन हाल ही में रात को टहलते समय किसी ने उन पर हमला करके चाकू मार दिया और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद से पूरे घर की जिम्मेदारी लिविया के कंधों पर आ गई थी। वह तैयार होकर अपने बेटे मेसन को उठाती है क्योंकि पिता की डेथ के बाद वह कई दिनों बाद स्कूल जाने वाला था। मेसन जल्दी ही तैयार होकर स्कूल निकल जाता है। इसके बाद लिविया भी अपने काम पर निकलने की तैयारी करती है। जैसे ही वह घर से बाहर आती है, बाहर उसे डिटेक्टिव बार्नेस खड़ा दिखाई देता है। बार्नेस लिविया का पुराना स्कूल फ्रेंड था और वही विलियम की मर्डर केस की जांच कर रहा था। दिल ही दिल में बार्नेस लिविया को पसंद करता था और वो अब उसकी गुफा खोदने की फिराक में था। ये बात लिविया भी समझ चुकी थी, लेकिन दोनों इस बारे में बात नहीं करते और विलियम के कातिल पर डिस्कशन करने लगते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में मेसन को ब्रेंट नाम का लड़का परेशान कर रहा था, लेकिन तभी वहां शिमू नजर आता है जो स्कूल में नया नया आया था, जिसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। मेसन को मेघन नाम की एक लड़की पसंद थी, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इस मामले में भी शिमू उसकी हेल्प करता है और मेघन से उसकी पहचान करवाता है। उसके बाद दोनों मिलकर फुटबॉल खेलने लगते हैं। वहां ब्रेंट भी मौजूद था। जब उसने देखा कि मेसन उससे अच्छा खेल रहा है तो ब्रेंट को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने मेसन की पिटाई शुरू कर दी, लेकिन इस बार भी शिमू आगे बढ़कर मेसन की मदद करता है। कुछ देर बाद मेसन चेंजिंग रूम में था और शिमू भी उसके पास मौजूद था। मेसन उसकी मदद के लिए थैंक्स कहता है और पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर शिमू कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता की हाल ही में डेथ हुई है। फिर वह बताता है कि उसके अपने पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वह समझ सकता है कि पिता के बिना कैसा फील होता है। मेसन को शिमू अच्छा लड़का लगता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है। शाम को जब लिविया घर लौटती है तो उसे मेसन कहीं दिखाई नहीं देता। वह उसे ढूंढ ही रही होती है कि तभी मेसन शिमू को साथ लेकर घर आता है। मेसन अपनी माँ लिविया को शिमू से मिलवाता है और बताता है कि आज रात उसने अपने दोस्तों के लिए घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। ये सुनकर लिविया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह मेसन को लंबे समय बाद इतना खुश देख रही थी। रात होते ही उसके दोस्त पार्टी के लिए घर आ पहुंचते हैं। लिविया सबके लिए खाने पीने की तैयारी करने लगती है। पार्टी में शिमू भी आता है। सब लोग पार्टी का मजा ले रहे थे और अपने बेटे को इतना खुश देखकर लिविया के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। इसी बीच उसकी नजर शिमू पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी गुफा में कुछ हलचल होती है। लेकिन जैसे ही शिमू उसे देखता है वह तुरंत अपने काम में लग जाती है क्योंकि उसे यह सही नहीं लगता। थोड़ी देर बाद लिविया स्नैक्स लेकर बाहर आती है, जबकि शिमू फ्रेश होने के लिए अंदर बाथरूम ढूंढने लगता है। बाथरूम ढूंढते ढूंढते वह गलती से लिविया के कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में उसकी नजर लिविया की फैमिली फोटो पर जाती है। तभी वहां लिविया भी पहुंच जाती है। पूछने पर शिमू कहता है कि वह गलती से यहाँ आ गया। चूंकि मेसन ने पहले ही लिविया को बताया था कि शिमू ने उसकी बहुत मदद की है, इसलिए लिविया भी उसका धन्यवाद करती है। देर रात जब सभी मेहमान चले जाते हैं तो लिविया मेसन से कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने हमारा पुराना घर बेचने का सोचा है। यह सुनकर मेसन बताता है कि शिमू भी किसी घर की तलाश में है। अगले दिन शिमू लिविया का घर देखने आता है। जब वह वजह पूछता है तो लिविया कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यह घर बेच रही हूँ। इस पर शिमू बताता है कि उसके चाचा यह घर खरीदने में इंटरेस्ट हैं और फिर वह लिविया के साथ घर देखने लगता है। कुछ दिनों बाद मेसन स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था। वह इस दिन भी शानदार खेल दिखा रहा था, जिसे देखकर ब्रेंट को गुस्सा आने लगा। वह मेसन को सीधे मार नहीं सकता था, इसलिए उसके कपड़े खराब करने के इरादे से लॉकर रूम में घुस गया। लेकिन मेसन के लॉकर पर ताला लगा हुआ था। यह ताला शिमू ने लगाया था ताकि ब्रेंट उसे परेशान न कर सके। तभी शिमू वहां आ गया और ब्रेंट को साफ साफ वार्निंग दी कि वह मेसन से दूर रहे। उधर लिविया अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। वह रियल एस्टेट का काम करती थी, जो इन दिनों ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। तभी उसे एक मेल मिलता है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। कुछ देर बाद उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसके पुराने लव अफेयर के बारे में लिखा होता है। लिविया को ऐसे लेटर्स पहले भी कई बार मिल चुके थे। वह इस बारे में अपनी असिस्टेंट कैटी से बात करती है। कैटी उसे सलाह देती है कि वह डिटेक्टिव बार्नेस से इस मामले में डिस्कस करे, लेकिन लिविया को बार्नेस से यह बात करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वह चुप रह जाती है। स्कूल में शिमू मेसन को मेघन के साथ बाहर घूमने जाने की सलाह देता है, लेकिन मेसन में मेघन से बात करने की हिम्मत नहीं थी। जब मेसन कुछ नहीं करता तो शिमू खुद मेघन से बात करता है और उन्हें साथ में समय बिताने के लिए इनवाइट करता है। मेसन अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, इसलिए
इसलिए शिमू उसके लौटने तक मेसन के घर पर ही रुक जाता है। अब घर में केवल लिविया और शिमू ही बचे थे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान लिविया शिमू को बताती है, विलियम के साथ धमाके करने में मुझे मजा नहीं आता था क्योंकि उसका गन्ना बहुत छोटा था, इसलिए मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। इसी बीच मैसन मेगन के साथ समय बिता रहा था। मेगन को भी मैसन बहुत पसंद था और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। दूसरी तरफ लिविया सोने से पहले नहाने लगती है। बाहर बैठे शिमू को पानी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसका हैंडपंप खड़ा हो जाता है और वह उठकर लिविया के पास चला जाता है। लिविया उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन शिमू अपने कपड़े उतार कर उसके साथ नहाने लगता है। लिविया चुपचाप उसे देखती रहती है और फिर शिमू उसकी गुफा की जबरदस्त खुदाई कर देता है। कुछ देर बाद मैसन भी घर लौट आता है। जब उसे घर में कोई नहीं दिखता तो वह लिविया को पुकारने लगता है। तभी शिमू उसके सामने आ जाता है। आज काफी समय बाद लिविया ने अपनी गुफा में धमाके करवाए थे, इसलिए वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मैसन के आते ही शिमू अपने घर चला जाता है। शिमू का पहनावा तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका घर उतना अच्छा नहीं था। असल में शिमू वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वह दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद जब सभी खेल के मैदान में थे, शिमू जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है और इसका ब्लेम ब्रेंट पर डाल देता है। योजना के अनुसार मैसन भी शिमू की बात मान लेता है। देखते ही देखते स्कूल में पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि यह एक बड़ी घटना बन चुकी थी। डिटेक्टिव बार्नेस फोन करके लिविया को इस बारे में सूचित करता है। जल्दी ही लिविया स्कूल पहुंचती है। सभी सबूत ब्रेंट के खिलाफ थे, इसलिए स्कूल प्रशासन उसे स्कूल से निकाल देता है। लिविया अपने बेटे मैसन को लेकर घर लौट आती है। घर पहुंचते ही उसे शिमू का मैसेज आता है, जिसमें वह बताता है कि वह उसका पुराना घर एक बार फिर देखना चाहता है। लिविया उसकी बात मान लेती है। रात होते ही वह शिमू से मिलने पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। उसी दौरान किसी ने उनकी ये सब हरकत करते हुए वीडियो बना ली थी। अगले दिन जब मेगन मैसन से मिलती है तो वह उसे वह फोटो दिखाती है जो उसने पिछली रात ली थी। असल में मेगन को शिमू के बारे में सच्चाई पता चल गई थी। जब उसने इस बारे में शिमू से बात की तो उसने उसे वहीं मिलने के लिए बुलाया था जहां उसने लिविया को मिलने के लिए बुलाया था। वहीं मेगन मैसन को बताती है कि शिमू ने अब तक सबको गलत जानकारी दी थी और उसका असली नाम भी कुछ और है। ये सुनकर मैसन काफी हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद जब मेगन अपने घर जा रही थी, शिमू उसका पीछा करने लगता है। वहीं लिविया को पता चलता है कि किसी ने उसकी धमाके करने वाली वीडियो इंटरनेट पर डाल दी है, जिससे वह परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद मेगन मैसन को मैसेज भेजती है और शिमू के घर मिलने के लिए बुलाती है। मेसन जल्दी जल्दी वहां पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी शिमू अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता। असल में यह सारी योजना शिमू की थी। उसने ही मेगन के फोन से मैसन को मैसेज भेजा था। इसके बाद वह लिविया को मैसेज करके अपने पुराने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। लिविया को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वह वहां जाने से पहले डिटेक्टिव बार्नेस को बता देती है। जैसे ही वह अपने पुराने घर पहुंचती है, वहां शिमू उसे मिल जाता है। पूछने पर शिमू उसे पूरी सच्चाई बताता है। तुम जानते हो, जिसके साथ तुम पहले रिलेशन में थी, मैं उसका बेटा हूँ और जब तुम्हारे एक्शंस की वजह से मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा तो मैं बहुत अपसेट हुआ। इसलिए मैं तुम्हें सब सच बताने और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने आया हूँ और मैंने ही विलियम को मारा था। इसके बाद लिविया को एक चाकू थमाते हुए मैसन उसे धमकी देता है कि अगर उसने खुद की जान नहीं ली तो वह मैसन को मार देगा, जिसे उसने पहले ही कैद कर रखा था। लिविया उसकी बात को अनसुना कर देती है। वह तुरंत शिमू पर चाकू से हमला करके भागने की कोशिश करती है। इसी समय डिटेक्टिव बार्नेस भी वहां पहुंच जाता है। लिविया उसे पूरी कहानी बताती है और मैसन को खोजने निकल पड़ती है, क्योंकि शिमू ने बताया था कि उसने मैसन को जंगल में बांध रखा है। दोनों जल्द ही जंगल की ओर बढ़ते हैं। वहीं शिमू ने मैसन के साथ साथ मेगन को भी कैद में रखा था। लिविया अपने बेटे को बचाने के लिए तेजी से भागती है, जबकि शिमू डिटेक्टिव बार्नेस पर चाकू से हमला करके उसकी बंदूक छीन लेता है। इसी बीच मेगन और मैसन आजाद हो जाते हैं। डिटेक्टिव बार्नेस को घायल करने के बाद शिमू लिविया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेगन पीछे से अचानक हमला करके उसे खत्म कर देती है। कहानी के एंड में लिविया डिटेक्टिव बार्नेस के प्यार को अपना लेती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो गाइज, मैं शाहरुख खान आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो चोर मां सिपाही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज।